परमात्मा प्राप्ति का दिव्य साधन यही है कि हमारे अंतःकरण में सांसारिक वस्तुओं का मूल्य समाप्त हो करके ईश्वर का मूल्य हो जाए। भगवान को पाने की जितनी दृढ़ता होगी, परमात्मा को प्राप्त करने की जितनी दृढ़ उद्देश्य होगा, हमारा सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने का जो लालच होता है, जो लक्ष्य होता है, इसके कारण परमात्मा का लक्ष्य नहीं हो पाता। दृढ़ता परमात्मा की अगर हो, हम एक बात ध्यान देना, हमारा उद्देश्य होता है परमात्मा को पाने का, सबका उद्देश्य है। सब चाहते हैं कि परमात्मा को हम प्राप्त करें, मगर रुचि संसार में रहती है। उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करने में रहता है, मगर रुचि संसार में रहती है। जब तक रुचि और उद्देश्य एक नहीं होता, तब तक परमात्मा नहीं मिलते। अगर हमारी रुचि संसार से हट जाए और रुचि भी परमात्मा में लग जाए और उद्देश्य भी परमात्मा में लग जाए, तो परमात्मा को मिलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। केवल हमें उद्देश्य और रुचि को दोनों को एक करना है। अभी हमारे उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करने का है, मगर रुचि संसार में है। तो रुचि और उद्देश्य जब एक हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त करने का जब उद्देश्य हो जाता है, तब सांसारिक वस्तुओं का महत्व अंतःकरण से समाप्त हो जाता है। तो उसे कहते हैं विशुद्धात्मा। जे चार गुण जो बता है, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिया, सर्वभूतात्मा, भूतात्मा, जिस चारों गुण योग युक्त पुरुष के हैं। योग, भगवान ने कहा योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिया, सर्वभूतात्मा, भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो जब उद्देश्य और लक्ष्य, रुचि दोनों परमात्मा को प्राप्त करने की बन जाती है, तो परमात्मा को प्राप्त होने में ज्यादा देर नहीं लगती।